नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी भगवान बुद्ध और एक किसान के बीच की है। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश अपने खेत में बहुत मेहनत करता था। वह अपने खेत में तरह तरह की फसलें उगाता था और उनका अच्छे से देखभाल करता था। लेकिन फिर भी जब फसल का समय आता तो रमेश को हमेशा चिंता होती कि उसकी फसल अच्छी होगी या नहीं। हर दिन रमेश अपने खेत के किनारे बैठकर सोचता रहता कि इस बार की फसल कैसी होगी। वह इतनी चिंता करता कि कई बार वह ठीक से सो भी नहीं पाता। उसकी चिंता का असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा था। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव में आए। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। रमेश ने भी सोचा कि वह भी बुद्ध से मिलकर अपनी चिंता के बारे में बात करेगा। अगले दिन रमेश भगवान बुद्ध के पास गया और उन्हें अपनी सारी चिंता बताई। उसने कहा, भगवान, मैं अपने खेत में बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फसल के समय मुझे हमेशा चिंता रहती है कि फसल कैसी होगी, मैं क्या करूँ। बुद्ध ने रमेश की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, रमेश, तुम अपने खेत में क्या करते हो? रमेश ने उत्तर दिया, भगवान, मैं अपने खेत को जोतता हूँ, बीज बोता हूँ, पानी देता हूँ और समय समय पर खाद भी डालता हूँ। बुद्ध ने फिर कहा, रमेश, तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम बीज बोने के बाद सिर्फ फसल के बारे में सोचते रहो और खेत की देखभाल न करो तो क्या होगा? रमेश ने कहा, भगवान, अगर मैं खेत की देखभाल न करूं तो फसल अच्छी नहीं होगी। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। ठीक वैसे ही जीवन में भी हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। अगर तुम अपने खेत की अच्छे से देखभाल करोगे तो फसल खुद ब खुद अच्छी होगी। बुद्ध की बातें सुनकर रमेश के मन में एक नई समझ आई। उसने सोचा कि उसे फसल की चिंता छोड़कर अपने खेत की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। उस दिन से रमेश ने अपनी खेती में पूरी मेहनत और लगन से काम करना शुरू किया। वह अपने खेत को जोतता, बीज बोता, पानी देता और समय समय पर खाद डालता। लेकिन अब वह फसल की चिंता नहीं करता था, बल्कि अपने काम पर ध्यान देता था। कुछ महीनों बाद जब फसल का समय आया तो रमेश की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और गांव के सभी लोग उसकी फसल की तारीफ करने लगे। रमेश ने देखा कि जब उसने अपनी चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान दिया तो परिणाम भी अच्छा आया। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से रमेश ने यह सीखा कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। जब हम अपने काम को अच्छे से करेंगे तो परिणाम खुद ब खुद अच्छे होंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें अपने कार्य को पूरी मेहनत और लगन से करना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।